हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारी आज की क्लास में। आज की करंट की क्लास में आज की करंट की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए आज का डेटा बिल्कुल सफिशेंट होगा और यकीन मानना कि आज की क्लास से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये करंट अफेयर की क्लास आपकी डेली होती है और आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दिया है, वहाँ पे आपको इसकी क्लास की PDF मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लिया है हमने यहाँ पे। पहला सवाल है कि हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। पहली बात तो कौन से नंबर की है, 10वीं नंबर की है। यहाँ पे विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। उत्तराखंड में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, असम में। कहाँ पे हुआ है? देखिए, बात करें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की, है ना। अगर इसकी बात करें तो ये कौन से क्रम का है, आपसे पूछा जाएगा क्रम इसका। ये 10वें क्रम का है। दूसरी बात आपसे पूछेगा कि इसको होस्ट किसने करा है, तो इसको होस्ट करा है देहरादून ने। ठीक है, देहरादून के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। तीसरा सवाल अगर इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है। एक सवाल आएगा आपके लिए कि भाई इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत किसने करी है। सबसे पहले शुरुआत करी है यहाँ पे CM, और ये कहाँ के CM हैं, उत्तराखंड के जो CM हैं पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो इसके जो है पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पे इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरी बात आती है कि भाई इसकी थीम क्या रहने वाली है, तो इसकी थीम जो रहने वाली है डिजिटल हेल्थ इसकी थीम रहने वाली है। क्या रहेगी इसकी थीम? इसकी थीम रहेगी डिजिटल हेल्थ की बात करें तो ये इसकी थीम रहने वाली है। ठीक है, चलिए तो आपके लिए सारे सवाल यहाँ पे कुछ भी सवाल बन सकता है। मैच द फॉलोइंग में, स्टेटमेंट में भी बन सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है आरोग्य एक्सपो 2024 का संबंध विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के 10वें क्रम से है। देहरादून इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, और थीम है इसकी डिजिटल हेल्थ, और इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे ये 10th यानी कि 10वें नंबर का है, और ये वर्ल्ड जो आपका आयुर्वेद है इसके लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2024 कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2024 ये 9 दिसंबर को मनाया, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, ये मनाया गया था आपका 12 दिसंबर को। आंसर होगा ऑप्शन डी। पहली बात हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी हेल्थ कवरेज डे की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कवरेज डे 2024 वाला है। इसकी बात करें तो भाई ये मनाएगा। सबसे पहली बात है कि इसकी घोषणा कब हुई थी, इसको शुरुआत कब करा है मनाना, तो इसकी जो घोषणा होती है ये होती है 2017 में। और 2017 में भी कब होती है, अगर बात करें 12 दिसंबर, तो ये 12 दिसंबर को इसको मनाया जाता है पहली बार। दूसरी बात है कि भाई ऐसे इसको मनाया क्यों जाता है, क्या रीज़न है कि भाई इसको मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो हर किसी को जो है हर जगह सस्ती और गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसलिए यानी कि हर एक पर्सन को, प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि यहाँ पे हर किसी को और हर जगह जो है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें, इसलिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, तीसरी बात यह है, इसलिए तीसरी बात है कि जो हेल्थ डे है तो ये भी हेल्थ से संबंधित है ना, ये भी तो हेल्थ से संबंधित है, बिल्कुल। अब तीसरी बात की बात करें तो भाई एक बात बताओ, जो नेशनल क्या बोलते हैं वैक्सीनेशन डे है, ये कब मनाया जाता है? कुछ डे हैं आपके लिए, आपसे पूछा जाएगा। नेशनल वैक्सीनेशन डे की बात करें तो नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है आपका 16 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, फिर हेल्थ डे कब मनाया जाता है? अगर हेल्थ डे की बात करी जाए तो हेल्थ डे कब मनाया जाता है? हेल्थ डे की बात करें तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, और अच्छा इसकी थीम क्या रही थी इस बार? तो हेल्थ फॉर ऑल, है ना, ये भी ध्यान में रखेंगे, हेल्थ फॉर ऑल। एक और डे है यहाँ पे
मिशन इंद्रधनुष का संबंध बात करें तो वो भी यहाँ पे वैक्सीनेशन से रिलेटेड है और ये 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे मैंने बात करी है आप लोगों से कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की, तो यहाँ पे बात करें इसको सेलिब्रेट किया गया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, और ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है और 12 दिसंबर 2024 को ये मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कहाँ सम्मानित किया जाएगा। ये सवाल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये तो आपको पता होगा कि 2024 के नोबेल प्राइज़ या नोबेल पुरस्कार के विजेता कहाँ सम्मानित हुए, लेकिन इस बार जिन लोगों को दिया गया है 6 फील्ड में दिया जाता है, इन 6 के 6 फील्ड का क्या आपको पता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें यहाँ पे तो नोबेल पुरस्कार की सबसे पहले बात करते हैं, ये स्टॉकहोम में दिए गए हैं, ओस्लो में, मॉन्ट्रियल में, ये स्कॉटहोम और ओस्लो दोनों जगह। तो देखो ये तो आपको पता है, इसका आंसर तो दोनों हो जाएगा। भाई ऐसा क्यों, क्या ये दोनों जगह दिए जाते हैं? देखिए, अगर सबसे पहले बात करूँ यहाँ पे नोबेल प्राइज़ की, तो जो नोबेल प्राइज़ है, इस नोबेल प्राइज़ की अगर बात करी जाए तो नोबेल प्राइज़ आपकी ये शुरू कब होते हैं, ये स्टार्ट जो होते हैं ये होते हैं 1901 में इनकी शुरुआत होती है। और भाई किसकी याद में, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल, इनकी याद में, भाई अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये जो है आपको पुरस्कार दिए जाते हैं। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कारक माने जाते हैं। दूसरी बात है इनका निधन 10 दिसंबर को जो है इनका निधन हुआ था और 10 दिसंबर को इनका वितरण किया जाता है। हम क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरस्कार आप देखेंगे 10 दिसंबर को वितरण किए जाते हैं इनके निधन के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलो दूसरी बात क्या आती है कि भाई कितने फील्ड में दिए जाते हैं, तो नोबेल प्राइज़ ध्यान रखेंगे 2 क्षेत्रों में दिया जाता है। 2 क्षेत्र कौन कौन से होंगे, देखो एक क्षेत्र होगा आपका जो इकोनॉमी, सबसे पहले देखते हैं, एक है इकोनॉमी, ठीक है, और एक आप एक तरफ सारे वर्ड लगा देंगे। ये इकोनॉमी शुरुआत कब हुई थी, 1969 में इसकी शुरुआत होती है। और एक तरफ कौन से आते हैं, शांति का, साथ में क्या बोलते हैं, शांति का है, या मैं कहूँगी यहाँ पे यानी कि कह सकते हैं कि पीस के लिए दिया जाता है, मेडिसिन के लिए चलो इधर मैं सारे नहीं लिखती हूँ, आगे बताऊँगी। शांति के लिए दिया जाते हैं, मेडिसिन के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, इकोनॉमी के लिए, 6 फील्ड में दिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बात करूँ तो 2 पुरस्कार इसकी शुरुआत होती है इकोनॉमी की 1969 में, और इनकी शुरुआत होती है जो बाकी और पुरस्कार हैं हमारे, एक तो ये हो गया, जो 5 और हैं इनकी शुरुआत होती है हमारी 1901 में इनकी शुरुआत होती है, 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, अब 1901 में पुरस्कार होती है, तो बात करें देखो जो ये हैं क्या बोलते हैं, इसमें जो 5 पुरस्कार हैं ये आप ध्यान देंगे, एक तो है यहाँ पे शांति का, ठीक है, और जो शांति का दिया जाता है ये मिलता है आपका नॉर्वे में, नॉर्वे, और नॉर्वे के भी ओस्लो में। ठीक है, नॉर्वे के भी ओस्लो में, और बाकी जितने भी 4 बचते हैं यहाँ पे, ये 5 बचते हैं, इकोनॉमी वाला भी, साथ में इकोनॉमी का, मेडिसिन का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तो ये सारे के सारे जो बचते हैं आपके, एक ही यहाँ दिया जाता है, और जो 5 बचते हैं ये दिए जाते हैं आपके बाकी जितने भी हैं स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्वीडन में। तो उसने पूछा था कि नोबेल पुरस्कार विजेता कहाँ सम्मानित किए जाएंगे, तो देखो स्टॉकहोम में बाकी दिए जाते हैं 5 आपके, और जो ओस्लो की बात करें, ओस्लो नॉर्वे में ये दिया जाता है, यहाँ पे शांति का पुरस्कार दिया जाता है। तो मतलब दोनों जगह दिए जाते हैं, है ना। चलिए अब मैं कुछ यहाँ पे आपकी बात कर लेती हूँ। तो ये हैं हमारे नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी याद में पुरस्कार शुरुआत होती है 1901 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो थोड़ी सी चीज़ें देखनी है आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो साहित्य में भी 7 क्षेत्र हैं, सॉरी मैं भूल गई थी। साहित्य की बात करें तो सबसे पहले चलो साहित्य की बात कर लेते हैं। साहित्य में नोबेल प्राइज़ तो ये मिला है हांगकांग को। किनको मिला है, ये मिला है हांगकांग को। इनके बाद में बात करें मेडिसिन में, तो अगर मेडिसिन की बात करी जाए तो भाई मेडिसिन में किसको मिला है, मेडिसिन में मिला है विक्टर एम्ब्रोस को, विक्टर एम्ब्रोस को, एम्ब्रोस,
और एक नाम है यहाँ पे गैरी रुकुवन, इनको मिला है, ठीक है, गैरी और रुकुन, इनको 2 व्यक्तियों को मिला है मेडिसिन में। इनके बाद बात करें केमिस्ट्री में, तो भाई केमिस्ट्री में किसे किसे मिला है? अगर केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों को मिला है। एक नाम है जॉन जुम्पर, जॉन जुम्पर, एक है जॉन जुम्पर, दूसरे व्यक्ति हैं यहाँ पे डेविड बेकर, डेविड बेकर को मिला है। और मेडिसिन में मिलने वाले तीसरे व्यक्ति हैं यहाँ पे डेमिस हसाबिस, डेमिस हसाबिस। ध्यान रखना, इस वाली स्लाइड से आपके लिए एग्जाम में सवाल जरूर देखने के लिए मिलेंगे। और फिजिक्स में किसे मिला है? अगर फिजिक्स की बात करें तो भाई फिजिक्स में किसे मिला है? फिजिक्स में देखो आप 2 व्यक्ति को मिला है फिजिक्स में। यहाँ पे एक व्यक्ति है यहाँ पे जॉन हॉपफील्ड, हॉपफील्ड, और दूसरे व्यक्ति हैं यहाँ पे जॉफ्रे हिंटन, ठीक है। अच्छा, इनके बाद में अगर बात करें कि शांति, तो शांति का पुरस्कार किसे मिला है पीस का? तो जो शांति का पुरस्कार है ये मिला है जापान की जो निहोन डिंक्यो है यूनिवर्सिटी में कौन संस्था है, इसको, किसको मिला है? ये मिला है जापान को। और जापान के भी किसको? निहोन हिंडाक्यो को, ठीक है। इसके बाद में इकोनॉमी का पुरस्कार किसे मिला है? अगर इकोनॉमी की बात करी जाए तो वही ये मिला है आपके, देखते हैं 4 लोगों को, कौन कौन से हैं। एक है साइमन जॉनसन, को, साथ में डैरोन एसेमोग्लू को, डैरेन एसेमोग्लू को मिला है। और एक व्यक्ति यहाँ पे जेम्स रॉबिन्सन, 3 व्यक्ति हैं जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है आपका कि हाल ही में सबसे कम उम्र में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के जो फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप है इसको किसके द्वारा जीता गया है? डिगुकेस ने, डिंगलेरेन ने, मैक्सन कार्लसन ने, या गैरी कास्पारोव ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम उम्र के जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं जीतने वाले, तो ये बने हैं डिगुकेस। आंसर होगा ऑप्शन ए, डिगुकेस बने हैं। अब देखो, अगर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 की बात करी जाए तो ये होस्ट कहाँ पे हुई है? अगर होस्ट की बात करें तो जो ये कहाँ हो रही थी? ये हो रही थी आपकी सिंगापुर में, ठीक है। कहाँ हो रही थी? ये हो रही थी सिंगापुर में। और अगर बात करें कि जिनका फाइनल मुकाबला किसके सामने हुआ है, तो फाइनल मैच की अगर बात करी जाए तो जो फाइनल मैच हो रहा था आपका, ये हो रहा था 2 लोगों के बीच में। एक तरफ कौन थे? एक तरफ था भारत, और दूसरी तरफ थे आपके चाइना, ठीक है। दूसरी तरफ था आपका चाइना। भारत की तरफ से कौन थे? तो भारत की तरफ से थे डिगुकेस, और चाइना की तरफ से कौन थे? डिंगलेरेन, ठीक है। ये हारे हैं। और विजेता कौन है? तो ये बने हैं जी आपके विजेता, ठीक है। डिगुकेस बने हैं विजेता। अब दूसरी बात ये आती है कि ये क्या, कौन से? तो ये जो डिगुकेस बने हैं, पहली बात तो ये है कि सेकंड इंडियन है, ठीक है, ये दूसरे नंबर के भारतीय हैं। अब बात आती है कि जी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखेंगे, तो पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट भारतीय थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे? इनका नाम था विश्वनाथ आनंद।
ये पहले भारतीय थे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कितनी बार जीते थे, ये 5 बार ऐसी चैंपियनशिप जीत चुके थे, ठीक है। इतिहास के सबसे युवा विजेता की अगर बात करी जाए तो अगर आपसे पूछे ये हैं डी गुकेश। और अगर इनकी बात करूं तो भाई ये इतिहास में सबसे युवा विजेता हैं, ये सबसे युवा विजेता हैं ये, ठीक है, सबसे युवा विजेता हैं। और दूसरी बात कितनी एज होगी इनकी, 18 वर्ष एज है इनकी सिर्फ। तीसरी बात ये है यहाँ पे कि इनसे पहले ये तो अब विजेता हैं, तो इनसे इन्होंने किसे पछाड़ा है, इन्होंने किसे पछाड़ा है, किसको पछाड़ा है इन्होंने, तो क्या नाम था, गैरी कास्परोव को। किनको, तो ये थे गैरी कास्परोव, ठीक है, ये थे आपके रूस के, इनको पछाड़ करके इन्होंने अपना इतिहास में नाम रच दिया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे 7 पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है। तो यहाँ पे बात करें तो भाई यहाँ पे हाल फिलहाल में अगर बात करी जाए तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं, यहाँ पे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, एलन मस्क को, डोनाल्ड ट्रंप को, या फिर कमला हैरिस को, या फिर यहाँ पे वोलोडिमिर जेलेंस्की को। देखिए आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को हाल फिलहाल में टाइम मैगजीन ने जो है यहाँ पे टाइम मैगजीन ने या टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, ठीक है। तो भाई अगर पूछा जाए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें ये कौन है, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 की बात करें तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ये हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप। और अगर मैं ट्रंप की बात करूं तो ये पहली बार नहीं बने हैं, ये दूसरी बार बने हैं, ठीक है, 2024 में दूसरी बार बने हैं, इससे पहले भी बन चुके थे। 2023 में कौन बने थे, अगर बात करी जाए तो 2023 में थे टेलर स्विफ्ट, ठीक है, ये थे आपके टेलर स्विफ्ट। और आगे बात करी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात करूं तो ये भाई यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, यूएसए की राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और भाई ये शपथ कब लेने वाले हैं, तो ये आप ध्यान देंगे 20 जनवरी की बात करूं, 20 जनवरी 2025 को ये 47 नंबर के यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। पार्टी थी इनकी क्या बोलते हैं, पीपल्स पार्टी की बात करें तो रिपब्लिक पार्टी से ये जो थे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे बात, हराए किसने इन्हें, कमला हैरिस को हरा करके बने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आप देखेंगे टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर बात करी जाए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो ये कौन बने 2024 के, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य जो ये पुस्तक है इसके राइटर कौन है। तो यहाँ पे स्ट्रीट ए हैपेंस की बात करें ऑफ द दलाई लामा, ये बुक किसकी है, तो यहाँ पे अगर मैं इस बुक की बात करूँ स्ट्रीट ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ दलाई लामा, अगर इस बुक की बात करें तो इस बुक के लेखक कौन हो जाएंगे, है ना, इस बुक के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर दिनेश सहारा। दिनेश सहारा इसके राइटर हो जाएंगे। और दूसरी बात भाई यहाँ पे दलाई लामा की बात करूं तो ये जो दलाई लामा है इनका संबंध कहाँ से है, दलाई लामा इनका संबंध है धर्मशाला से, कहाँ से, धर्मशाला से, ठीक है। और ये कहाँ हो जाएगी, लद्दाख वाले क्षेत्र की बात करें, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर दिनेश सहारा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देखेंगे आगे बात करेंगे। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए किसे आधिकारिक प्रसारण भागीदार जो है घोषित किया गया है। तो भाई हाल फिलहाल में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए किसे आधिकारिक प्रसारण भागीदार घोषित करा है। चलिए ये जी स्पोर्ट्स को करा है, या फिर यहाँ पे ESNP को करा है, या स्टार स्पोर्ट्स को करा है, या फिर दूरदर्शन को करा है, किसको करा है। चलिए देखिए अगर यहाँ पे बात करी जाए इस सवाल की तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दूरदर्शन को करा है, किसको, दूरदर्शन को, है ना। हॉकी इंडिया लीग की बात करें, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे हॉकी इंडिया लीग, तो हॉकी इंडिया लीग की अगर बात करी जाए 2024-25 की, तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये किसकी है। अगर मेल वाले की बात करें तो भाई मेल और फीमेल दोनों की थी, है ना, फीमेल की भी थी।
मेल में तो थी 8 टीम, ठीक है, 8 टीम, और फीमेल में थी आपकी 4 टीम जिन्होंने भाग लिया था, ठीक है। दूसरी बात है कि इसका जो है भागीदार की बात करें तो भाई इसका भागीदार कौन बना है, इसका भागीदार कौन बना है, तो इसका भागीदार बना है आपका यहाँ पे दूरदर्शन, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो दूरदर्शन इसका भागीदार बना है। हॉकी इंडिया की बात करें तो हॉकी इंडिया लीग के जो है हेड कौन हो जाएंगे, यहाँ पे हॉकी इंडिया के अगर हेड की बात करें यहाँ पे तो इसके हेड कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दिलीप टर्की, ठीक है। कौन हो जाएंगे, ये हैं दिलीप टर्की हैं। और अगर मैं आगे बात करूं कि जो FHI है इसके हेड कौन है, अगर इसकी बात तो ये है तैयब इकराम। कौन है ये, तैयब इकराम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे देखेंगे। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8 कि नौसेना के संपर्क यानी कि 0.0 यहाँ पे 4.0 माफ कीजिएगा 4.0 की बात करें 4.0 आउटरीच पहल कहाँ प्रारंभ हुई है, तो नौसेना की संपर्क 4.0 जो है आउटरीच पहल कहाँ प्रारंभ हुई है, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, केरल में। तो ये कहाँ शुरू हुई है, देखिए अगर इसकी बात करें तो ये हुई है आपकी महाराष्ट्र में शुरू। कहाँ शुरू हुई है, ये हुई है महाराष्ट्र में शुरू। तो हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, संपर्क 4.0 आउटरीच पहल की, ठीक है, आउटरीच पहल है ये, इसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि भाई ये किसकी पहल है, तो ये हो जाएगी आपकी नेवी की पहल हो जाएगी। दूसरी बात है कि भाई क्या है ये नेवी की पहल है, इसका संबंध किससे होगा, तो ये एक आउटरीच पहल है, ठीक है, आउटरीच पहल हो जाएगी, ये आउटरीच पहल हो जाएगी। तीसरी बात है कि इसको शुरू कौन कर रहा है, तो महाराष्ट्र इसको शुरू कर रहा है। चौथी बात है कि भाई ये काम क्या करने वाली है, इसका काम क्यों होगा, क्या होगा, तो नौसेना के जो परिवार हैं उन्हें गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देना, स्वास्थ्य सेवाएं देना। मतलब जो नेवी की फैमिली हैं, इनकी जो फैमिली है अगर इनकी बात करें तो इनकी फैमिली को अच्छी स्वास्थ्य सेवा देना, ठीक है, अच्छी हेल्थ सर्विस देना, ठीक है, हेल्थ सर्विस देना, ये इनका काम हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है यहाँ पे नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर 9 कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 या फिर 16 दिसंबर को। अगर इसकी बात करें तो ये जो है हर साल कब मनाया जाता है, ध्यान देंगे, ये मनाया जाता है आपका यहाँ पे अगर बात करें 15 दिसंबर की, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की 14 दिसंबर की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात ये आती है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये, तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि इसको शुरू कब किया गया था, अगर इसके शुरू की बात करें तो इसको शुरू कब किया गया था, ये 14 दिसंबर 1991 को शुरू किया गया था, 1991 को। तो भाई दूसरी बात ये आती है कि किसके द्वारा, तो ये आपका शुरू किया गया था BEE के द्वारा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा, ठीक है, ऊर्जा जो दक्षता ब्यूरो है इसके द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम कल देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।